हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। ये टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जुगेट देखा था। कॉन्जुगेट सिर्फ क्या होता है, अपोजिट साइन हो जाएगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के बीच में, और वो कॉन्जुगेट कहलाता है आपका। तो यहाँ पर इसमें हम मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं। मॉड्यूलस क्या होता है कि जैसे कि अभी तक हमने मॉड देखा था कि अगर हम एक नंबर के बीच में मॉड लगा दें या किसी इक्वेशन के बीच में मॉड लगा दें, आसपास में मॉड हम यूज़ कर लें, तो हमेशा उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो ये यहाँ पर एक मॉड्यूलस है जो आपको इस तरीके की वैल्यू ही देता है। कैसे आपने उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ करना है वो देखते हैं। डिफाइन यहाँ पे हम कर रहे हैं, इफ़ z is equals to a complex number जो कि है x plus iota y and x y belong करता है R से। The modulus of the complex number क्या होगा, एक complex number z को हम ऐसे मॉड में डिफाइन करेंगे एंड उसका मॉड्यूलस क्या होगा, आयोटा आपका इसमें से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ जो उसका रियल पार्ट और आयोटा के साथ जो आपका कोएफिशिएंट होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, उनको स्क्वायर कर लेंगे, ऐड करेंगे और उसमें यूज हो जाएगा रूट। तो अंडर रूट हम इसको लिख लेंगे x और y को, जो भी यहाँ पर x और y की वैल्यू होगी वो हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो ऐसे आपका फाइंड आउट हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने किया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है 2 + 3 आयोटा। इसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रूट में 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9 रूट में 13। तो ऐसे ही मैंने अगले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी फाइंड आउट किया है वैल्यू। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, देखिए नेगेटिव है ये, तो यहाँ पर हमेशा मॉड के बीच में तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। तो साइन जो जिसका है उसको इंडिविजुअली लेकर आइए, तो उसका स्क्वायर होगा देन 25 + 1 44। तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 169, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 13। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है। एंड लास्ट जो कॉन्जुगेट था उसमें उस कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कॉन्जुगेट की। तो ऐसे ही मॉड्यूलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी हम देखेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है जो कहती है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं और देन उसको स्क्वायर कर लेंगे तो वो आपका हमेशा इक्वल होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन, अगर आप करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट मतलब ये एक इसका अपोजिट कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन सिर्फ साइन में अपोजिट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे ट्रू है, ये कैसे प्रॉपर्टी ट्रू है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ZA + आयोटा B। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A - आयोटा B। तो कॉन्जुगेट अपोजिट होता है, तो बीच का साइन हमने चेंज कर लिया जो कि प्लस से माइनस हो गया। एंड अब मैं पहले LHS पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। तो इसका मॉड्यूलस का होल स्क्वायर मतलब ये रूट में आ जाएगा A² और B² प्लस एंड देन होल में स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होना है। तो हमारे पास आया A² + B²। अब सॉल्व करते हैं RHS पार्ट को। तो RHS पार्ट को इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। A का स्क्वायर होगा B आयोटा आएगा लेकिन माइनस का, एंड IB A मतलब AB I होगा पॉजिटिव का, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर एंड B²। तो ऐसे हमने इसको कैंसिल आउट कर लेना है। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा जो पॉजिटिव की B² की वैल्यू दे देगा हमें। तो हमारे पास वैल्यू आई Z डॉट कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होगा A² + B²। तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल ही आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी से आई कि हमेशा जब भी एक मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा तो वो हमेशा इक्वल होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसके कॉन्जुगेट से। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई है। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है। इस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। 1/, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जो हमने लेट किया है A + आयोटा B, एंड यहाँ पर ये इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z, और डिवाइड अगर आप उसे करेंगे तो आपको किससे डिवाइड करना है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन उसका स्क्वायर होने पर। और यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि कभी Z की वैल्यू 0 नहीं होगी।
तो ये ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि ये फ्रैक्शन है, अगर ज़ीरो हो गई तो वो फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा, सिर्फ ये बात इतना ही कहता है। तो हमारे पास सबसे पहले एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/z एंड ये 1 में a प्लस आयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने देखा था कि कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से नहीं होती, उसको आपने रैशनलाइज करना होता है ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ पाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना होगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो हमारे पास आया a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्व होकर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में पुट हो जाएगा, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम वुड पहले वैल्यू रख लेंगे -1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का b स्क्वायर। तो एलएचएस के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई, आरएचएस के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट, इसका हो जाएगा a माइनस आयोटा b एंड इसका होल स्क्वायर भी हमने देखा था कि इसके हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है। तो हमने देखा कि ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी है जो कहती है कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो चाहे आप इसे सॉल्व कीजिए, चाहे आप समटाइम्स आपको हो सकता है इसको सॉल्व करना हो, इसके इक्वल करना हो, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप दूसरे को इक्वल करें। तो इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिराइव करना कैसे है इनको ये सीख लिया है। अगर आपको डिराइव करना इनको आ गया है तो आपको प्रॉपर्टीज को याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक कंसेप्ट को बार बार ही देखते रहेंगे, जैसे अगर आप इस वीडियो को बहुत बारी प्ले करके सुन रहे हैं सिर्फ एंड अपना आपने नोट्स भी कवर करते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एंड में आप खुद ही आपको ये चीज याद हो जाएगी। मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को। तो गलत करने से अच्छा है कि आप उसे लिखें, आप उसे दोहराएं बार बार। तो हमारे पास अब जो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। तो हमने फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज डिराइव कर ली है। ऐसा ही ये थर्ड प्रॉपर्टी भी है जो सिमिलर है, जो हमने कॉन्जुगेट में देखा था कि दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लें एंड देन उसका मॉड्यूलस बाद में करें, और या फिर इंडिविजुअली पहले उनको मॉड्यूलस कर ले देन उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल ही आएगा। सेम एज इट इज ये भी प्रॉपर्टी है एंड सेम एज इट इज हमारी ये भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इन दोनों के एडिशन से आपको एक रियल वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारे पास है। तो हमने अभी तक मॉड्यूलस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये देख लिया है एंड मॉड्यूलस क्या होता है ये भी देख लिया है। अब एक क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, मॉड्यूलस का एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपको कह रहा है कि a प्लस आयोटा भी इक्वल नहीं होगा जीरो के, मतलब कभी वो जीरो नहीं होगा। तो आपको शो करना है कि ये जो एलएचएस पार्ट है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रैक्शन में आपको जो गिवन है वो आपको इक्वल करके दिखाना है 1 के। ठीक है, तो हम ये इक्वल करके दिखाते हैं एंड इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज का भी यूज करेंगे। तो आप इसमें याद मत कीजिए चीजों को, हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई क्योंकि हम कॉन्जुगेट करते हैं, हम मॉड्यूलस जान चुके हैं एंड कैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, ये सब हमें पता है। तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जर्व करेंगे कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए हम क्या क्या ऑपरेशंस उसमें यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट हम यहाँ से लेंगे। एलएचएस पार्ट में हम लेट कर रहे हैं कि ये मेरा a प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा a माइनस आयोटा का b। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि आपका ये कॉन्जुगेट हो गया डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कॉन्जुगेट ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके इक्वल। अगर आप चाहें तो उसको लेट ना भी करें तो भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ आप इसको लिख लीजिए लेकिन इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखिए एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड करते हुए चलिए। तो अगर आप लेट नहीं भी करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, आपको क्लियर है चीजें तो आप करिए। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, ये दोनों सेम है, बस अपोजिट साइन है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, हमारे पास आया ये। एंड हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर आप इनको पहले डिवाइड करें या इनको इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लें तो इसके लिए ये सेम ही वैल्यू देता है। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, इनको अलग अलग कर रही हूँ। तो इंडिविजुअली के लिए पहले मैं कॉन्जुगेट मॉड्यूलस करने वाली हूँ हर एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग कर लिया है मॉड्यूलस को। देन अब a और b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये हो गया a माइनस आयोटा का b। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे इसके मॉड्यूलस को, तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस माइनस का b का होल स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिला,
1 मिला, तो ये इक्वल हो गया इसके, मतलब ये जो हमने लेट किया था वो यही है, सेम इक्वेशंस, मतलब यही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो दोनों, तो ये पूरा मेरा इसके इक्वल हो गया 1 के। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि अगर आपको ये गिवन है तो फाइंड आउट करो ये, मतलब आपको इसको इसकी तरह बनाना है। तो ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और रूट में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका मॉडुलस हो रहा है सीधा सीधा, क्योंकि मॉडुलस में हमें ऐसी वैल्यू मिलती है क्योंकि वो आयोटा नहीं होता उसमें, तो यहाँ पे किसी में भी आयोटा नहीं है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। एलएचएस पार्ट यहाँ हमने लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर हो रहा है, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पर हमारे पास ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर एंड देन इसके लिए भी होल स्क्वायर। ये मेरा रूट यहाँ से हट जाएगा एंड ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर ही। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में स्क्वायर हमने कर लिया, रूट हमारे से यहाँ पे से हमने हटा लिया है। अब ये मॉड्यूलस हो रहा है तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस यूज करते हैं। तो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, मॉड्यूलस हम यहाँ लेने वाले हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। हमने यहाँ पर मॉड्यूलस लगा लिया, ये होल का स्क्वायर था ही एंड यहाँ पर भी मॉड्यूलस हमने यूज कर लिया है। अभी जो स्क्वायर है ये अभी इसके अंदर हमने इसका स्क्वायर हो रहा है, आप चाहें तो उसको बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो मैंने मॉड्यूलस पहले करना है देन उसका स्क्वायर बाद में करना है, ताकि मैं रूट को हटा सकूं, क्योंकि मेरे पास जो गिवन था पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो रूट में नहीं है। तो रूट में नहीं लाने के लिए मुझे स्क्वायर मैं बाद में कर लूंगी, पहले मैं मॉड्यूलस कर लूंगी। तो मॉड्यूलस के लिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड होल का स्क्वायर। अब इसके लिए हम मॉड्यूलस कर लेंगे। ये मॉड्यूलस करने पर हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा और ये रूट का सी स्क्वायर, रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं ये दोनों रूट में आ गई हैं एंड हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन वो दोनों भी रूट में है, इसलिए हमने इसका रूट रिमूव किया एंड देन मॉड्यूलस किया, ताकि रूट में हमें ये मिल जाए लेकिन ये रूट में हमें ना मिले। तो इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया था पहले। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसको हम कॉमन रूट में लिख लेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ऐसे हमने प्रॉपर्टी का यूज करके, कैसे जो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ आपने मॉड्यूलस कॉन्जुगेट कैसे करना है ये ध्यान में रखना है। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तो आप सारे ही क्वेश्चंस कर लेंगे। इसका एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ है वो देखते हैं। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस जो गिवन पार्ट है जिसको हमें सॉल्व करना है, ये क्या है, ए प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आयोटा। अब ये जो पार्ट है हमारे पास, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पर इसका मॉड्यूलस होकर हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन रूट में नहीं है, मतलब वो भी होल स्क्वायर हुआ होगा, मतलब उसके पास होल स्क्वायर होगा तभी उसमें से रूट रिमूव हुआ है। तो हमारे पास इसका ही मॉड्यूलस ये है एंड ये इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड यहाँ पर आयोटा है। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हमारे पास हमने लेट कर लिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो हमारे पास ये कैसे आएगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर करने पर हमें ये मिल जाएगा। ये चीज़ हमें क्लियर है, लास्ट हमने देखा था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। एंड एक प्रॉपर्टी है जो कहती है कि मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, और अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ, तो आपको सेम ही मिलेगा। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस की। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ये इसकी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो जो हमने लेट किया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। इसकी जगह मैं z लिख लूंगी एंड इसकी जगह पे मैं z डॉट एंड इसका कॉन्जुगेट लिख लूंगी z का। तो हमारे पास अब ये z से z कैंसिल आउट हो गया। हम ये क्यों कर रहे हैं कैंसिल आउट, ताकि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सके।
जब ये दोनों रहेंगे ही नहीं तभी हम इसको इक्वेट कर पाएंगे, जो RHS पार्ट है मेरा, तभी मैं इसको इक्वेट कर पाऊंगी, ताकि मेरा रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के लिए जो वैल्यू हो सकती है वो मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया z से z, तो मेरे पास यहाँ पर आया कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z के लिए मैं वैल्यू लिख लूंगी a माइनस आयोटा b एंड ब्रैकेट में हो गया आयोटा। तो मैंने यहाँ पर इसको अकेला रहने दिया, अकेला इसलिए ताकि लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, और बाकी चीज़ें मेरी अगर कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास ये आ गया, एंड अब हम इसको इक्वेट कर पाएंगे फर्दर सॉल्व करके। तो यहाँ पर अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा a आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर b, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 हम पुट कर लेंगे, तो सॉल्व होके हो जाएगा a आयोटा प्लस का b। तो हमारे पास ये हो गया अब इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर RHS साइड में, वो b है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी b एंड y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a। तो ऐसे आपने सॉल्व करके दे दिया x और y की वैल्यू जो इसने हमें बोला था, जो शो करने के लिए इसने हमें बोला है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एंड जो भी ये टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, छोटे छोटे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, इनका यूज़ करके हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगला अब हम प्रॉपर्टी, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स देख लिए हैं उन पर बेस्ड प्रोग्रेस 2 देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।